नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेरोजगारी भत्ता से संबंधित बहुत सारे साथियों द्वारा कमेंट आया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ गलत हो जाए तो कैसे सुधारें, इनकम सर्टिफिकेट कब का चलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट कैसे अपलोड करना है, सत्यापन के लिए कहाँ जाना होगा, डिटेल में पिता का भरना है या अपना नया पंजीयन नंबर लागू होगा या पुराना नंबर, फॉर्म गलत हो जाने के बाद दूसरा फॉर्म भर सकते हैं क्या। इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको सामने रखा हूं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो थंबनेल में नहीं लिखा जा सकता। आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आपके सभी डाउट इस वीडियो के देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रश्नों का जवाब। देखिए, एक साथी का कमेंट आया हुआ है कि ईमेल आईडी डालना भूल गए हैं तो क्या करें। ईमेल आईडी डालना भूल गए हैं तो क्या करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ईमेल आईडी कोई मायने नहीं रखेगा। उसके देखिए, रोजगार पंजीयन डेट लिखा था लेकिन सबमिट करने के बाद उसमें रोजगार नवीनीकरण डेट लिखे तो दिखा रहा है। मतलब इसका कहना यह है कि हम जो पुराना पंजीयन को डाले हैं तो नहीं लिया, लेकिन नवीनीकरण डेट डाले हैं तो ले लिया। तो इस प्रकार से आप जो है पहला पुराना पंजीयन को डालें या फिर नवीनीकरण को डालें, दोनों में से किसी एक को डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा वो मेन इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके देखिए, अगर मेरे रोजगार पंजीयन का 2 साल 8 तारीख को होगा, मतलब 8 अप्रैल को होगा, ऐसा इनका होगा, तो क्या मैं 8 के बाद फॉर्म भर सकता हूँ? जी हाँ, आपका जब भी डेट कंप्लीट होता है 2 साल, उस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका भी कोई लास्ट डेट नहीं है। जब भी आप एलिजिबल होते हैं, जब आपका पंजीयन 2 साल ओल्ड हो जाता है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। यह अब जो प्रक्रिया है अभी चलता रहेगा। देखिए, सरपंच वाला इनकम सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा क्या? तो दोस्तों, सरपंच वाला इनकम सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको जो तहसील कार्यालय में जो बनता है वहाँ से जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, वे मान्य रहेंगे। 2012 में पंजीयन कराया था, 2021 में नवीनीकरण होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। 2022 में नवीनीकरण करने गया तो पंजीयन की ईयर 2022 दिखा रहा है। तो क्या मैं पात्र हूँ? यदि आप जो है, आपको एक ही नंबर मिला होगा, आपके लिए जो पंजीयन एक ही जनरेट हुआ होगा और आप जो है हर बार नवीनीकरण कराए हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल पात्र रहेंगे। इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका जो पंजीयन जीवित है, तब यदि आपके पास केवल एक ही पंजीयन नंबर होगा, तब आप एलिजिबल है। फॉर्म गलत फिल हो जाने के बाद दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इसके लिए आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप जैसे ही अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपको इस प्रकार से लिखा आएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आप दोबारा फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आएगा, आधार नंबर की जानकारी पहले से मौजूद है। मतलब आप यदि फॉर्म भरने में गलत करते हैं तो आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरते। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आप पूरा वीडियो देख ले, आराम से भरें। यदि आपसे फॉर्म नहीं भराता है तो आप दूसरी जगह से भरवा लें, लेकिन फॉर्म भरने में गलत ना करें, गलती ना करें, क्योंकि इसमें करेक्शन का भी ऑप्शन नहीं है और आप नया फॉर्म भी नहीं भर सकते। अब देखिए, एक समस्या आ रहा है कि पीडीएफ का अपलोड करने के बाद भी अपलोड फॉर्मेट चेंज प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें प्लीज़ बताएं। तो मैं जो पहला वीडियो बनाया उसमें भी बता चुका हूं कि जब भी आप पीडीएफ बनाएंगे तो पीडीएफ बनाएंगे वो 500 केबी से कम, मतलब 500 केबी या 500 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप पीडीएफ तैयार करेंगे, मान लो आप पीडीएफ का नाम देना चाह रहे हैं, तो पीडीएफ का नाम देंगे तो बीच में डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप बना रहे हो, मान लो बिलासपुर बना दिए, बिलासपुर, तो आप ऐसा बीच में डॉट नहीं देंगे। डॉट देखने के बाद फिर से बिलासपुर ऐसा लिख दिए कोटा, तो डॉट बीच में अगर रहेगा तो आपका पीडीएफ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप बीच में बिल्कुल डॉट का प्रयोग ना करें, फिर आपका जो है पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। और साइज़ भी 500 केबी से कम का होना चाहिए या 500 तक का होना चाहिए और बीच में डॉट नहीं होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद इसे कहाँ जमा करना होगा कि नहीं, यदि जमा करना है तो कहाँ जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपका ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो आप देखिए स्टेटस एक आएगा, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से स्टेटस आएगा। जब आप
आप जब आप आवेदन की स्थिति में जाएंगे, चेक करेंगे आवेदन की स्थिति में, तो सत्यापन के लिए लंबित है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो हो सकता है यहाँ डेट आपको आपके लिए डाल दिया जाए कि आपको कहाँ जा कर के वेरिफिकेशन कराना है। तो सत्यापन के लिए लंबित है, यहाँ पर हो सकता है कि डेट मेंशन कर दे, या फिर आपको जानकारी मिलेगा ग्राम पंचायत के थ्रू या जनपद पंचायत के थ्रू आपको जो है जानकारी मिलेगा कि वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, क्योंकि विभाग से संबंधित कर्मचारी, टीचर्स और अन्य के जो कर्मचारीगण हैं उनका ड्यूटी लगाया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, आपका फॉर्म फिलअप हो गया है तो आपको वेरिफिकेशन का डेट बताया जाएगा। संबंधित जो इसीलिए आपका जो पता लिया जा रहा है उसी पता पर आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या सूचना दिया जाएगा ग्राम पंचायत वगैरह के माध्यम से, कोटवार के माध्यम से, या जो आवेदन की स्थिति में है डेट मेंशन भी हो जाएगा, कौन से स्थान पर जाना है, कहाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके देखिए इनकम सर्टिफिकेट 7/2022 का है, ये चलेगा सर। तो 7/2022 का है तो हाँ, 1 साल नहीं हुआ तो उसमें दिया है कि 1 साल इसमें इनकम सर्टिफिकेट 1 साल वैलिड रहेगा, ऐसा है। और यदि आप इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाए हैं तो आप बनवा लीजिए, वो भी काम चलेगा, क्योंकि मेन आपका 2 ईयर मेन है, 2 ईयर को देखा जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो 2.5 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट आपका जो बनता है उसको देखा जाएगा। तो आप जो है बिल्कुल इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और यदि आप 7/2022 का है तो 7/2023 तक आपका वैलिड रहेगा, 1 साल का वैलिड रहेगा, तो आपका ये ज़रूर काम आएगा। उसके देखिए सर फर्स्ट रोजगार पंजीयन 2019 का है और रिन्यूअल मार्च 2023 का है, तो फॉर्म एक्सेप्ट करेगा या नहीं। यदि आपके लिए केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा और आपका रिन्यूअल हुआ है तो बिल्कुल आप जो है इसके लिए पात्र होंगे, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक पुराना होगा और एक नया दिया होगा तो 2 नंबर होगा, तो आप पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर आप रिन्यूअल हो गया है तो आप बिल्कुल इसके लिए पात्र है। पीडीएफ फॉर्मेट कैसे अपलोड होगा तो आपको बता दिया कि पीडीएफ फॉर्मेट जो है 500 KB से कम का होना चाहिए, और जो है डाट वगैरह आपको उसमें जब नाम करेंगे उसमें डाट मेंशन नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट में रोजगार पंजीयन डेट नहीं दिखा रहा है, क्या करूं? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट आउट में अगर रोजगार पंजीयन नहीं दिखा रहा है, ये सभी के में प्रायः हो रहा है ऐसा, जैसा कि मेरे में भी ऐसा आ रहा है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। देखिए एक फॉर्म है जो मुझे भेजा गया है, उसमें रोजगार पंजीयन दिनांक नहीं है और रोजगार आखिरी पंजीयन, तो जो इसमें लास्ट में रहेगा हस्ताक्षर, तो आप इसको रोजगार पंजीयन दिनांक मेंशन कर सकते हैं, पेन से फिलअप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो खाली है। क्योंकि उसमें आप नीचे में देखेंगे तो मैं घोषणा करती हूँ, ये है वो सभी तो मेंशन है उसमें। तो आप इसको वेरिफिकेशन स्थल पर जाएंगे तो वहाँ समस्या का आपका जो भी कुछ डाउट है तो वेरिफिकेशन स्थल पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप जो है यदि फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वेरिफिकेशन स्थल पर आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। सत्यापन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तो आपको बता दिया कि सत्यापन के लिए वही ग्राम पंचायत स्तर या जनपद स्तर पर आपको सूचना दिया जाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार आपको जो है सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मोबाइल नंबर गलत डल गया है, कैसे करें? तो मोबाइल नंबर अगर गलत डलेगा तो OTP गलत जाएगा, फिर आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? तो ये तो गलत नहीं है। मोबाइल नंबर गलत डल गया है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर गलत डालेंगे तो दूसरे के में OTP जाएगा। ये तो पहला स्टेप है, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत होगा तो आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? थैंक यू, वेलकम। कुछ गलत हो जाए तो उसको कैसे सुधारें? तो ये बात है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसके सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। मैं शक्ति जिला से हूँ, ग्रामीण एरिया से हूँ, और जो है फॉर्म भरने पे ग्राम पंचायत गांव के नेम शो नहीं हो रहा है, तो ये नेटवर्क का इशू होगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो सर्वर के नाम से आ जाता है। सर मेरा 11 अक्टूबर 2021 में हुआ है पंजीयन, तो मिल सकता है क्या बेरोजगारी भत्ता? तो आप जो है इसके लिए 2 साल आपको कब होगा, 2021 में किए हो तो 2022 और 2023, तो 11 अक्टूबर 2023 को आप वैलिड होंगे। तो 11 अक्टूबर 2023 को आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब भी 2 साल होगा, जिस कैंडिडेट को 2 साल होगा, जब भी 2 साल होगा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जब अगर ये वेरिफिकेशन चलता रहेगा तो। मेरा पंजीयन का 2 साल पूरा सितंबर 2023 में होगा, मैं कब आवेदन कर पाऊंगा? तो आप जो है 2 सितंबर 2023 को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उस डेट में आपको जो है 2 साल हो जाएगा।
मेरा 12th का रोजगार पंजीयन 2017 का है, मुझे भत्ता मिलेगा कि नहीं। यदि आप रिन्यूअल कराते रहेंगे, आपका जीवित पंजीयन हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए वैलिड है। फॉर्म को कहाँ सबमिट करना होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर या जनपद लेवल पर। और इस फॉर्म का प्रिंट कार्यालय में जमा करना है क्या, तो जी हाँ, वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको उस टाइम जो आवेदन प्रिंट निकलवा करके आपको जाना होगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर ही ये क्लियर हो जाएगा। सर रोजगार पंजीयन डेट कौन सा डालूं? पहला पंजीयन 4/5/2019 को हुआ है, अभी 17 फरवरी 2023 को नवीनीकरण कराए हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी डेट मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जीवित पंजीयन है। आप पुराना डालेंगे तो भी सही है और अभी आप नया डाल रहे हो तो भी सही है। तो अगर आप पुराना डाल रहे हैं तो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन कोई सा भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके देखिए डिटेल में पिता का भरना है या अपना, तो डिटेल में पिता आपका फादर नेम दिखाया है, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना है, वहाँ फादर नेम, क्योंकि आप नाम तो पहले से भर चुके हैं। तो आप जो है आपका नाम जो है या फिर आधार के अनुसार ऑटोमेटिक लेगा, तो आप जो है अपना पिता का नाम भरेंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे। सर जीडीएस एक चतुर्थ श्रेणी का जॉब है क्या? तो जी हाँ, जीडीएस एक चतुर्थ श्रेणी का जॉब। फॉर्म हिंदी में भरना है कि इंग्लिश में? तो ऐसा तो मेंशन नहीं है कि आप हिंदी में भरें, इंग्लिश में नहीं, तो जो मेंशन रहता है उसमें कैपिटल लेटर में भरें। तो आप ज़्यादातर हर जगह फॉर्म जब भरा जाता है तो कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरा जाता है, तो आप कोशिश करें इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फॉर्म भरने का। सत्यापन कहाँ जाकर करवाना है? वही है, सत्यापन के लिए आपको बताया जाएगा, आपके आवेदन की स्थिति में हो सकता है मेंशन किया जाए, और नहीं तो आपको सूचना जरूर इसके लिए मिल जाएगा। स्टैंडर्ड में करेंट वाला फिल करेंगे कि जो रोजगार पंजीयन के समय दिए थे उसको। सर मेरा परमानेंट एड्रेस बिलासपुर है और पंजीयन रायगढ़ में हुआ है, तो आप जो है अपना आप परमानेंट जो स्थल है, लोकेशन है, वहाँ का एड्रेस फिलअप कीजिए, क्योंकि परमानेंट एड्रेस ही आपके लिए वैलिड है, क्योंकि आप अपना कंफर्टेबल रहेंगे, आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये सभी आपके डाउट रहें। और यदि आपको और भी किसी प्रकार की कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करने का। आशा करता हूं कि सभी प्रकार की जानकारी आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ भी डाउट है तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।